दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि वो लड़का गजब का टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। ही हैज गुड टैलेंट। व्हाट इज टैलेंट? टैलेंट क्या होता है? मेरा एक दोस्त था, बल्कि है, और मेरे ही साथ पढ़ाई करता था। काफी दिनों तक हम साथ पढ़े, साथ रहे। हम दोनों की लगभग बातें एक जैसी थी। पढ़कर कुछ भी याद हो जाना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी हमें। जो भी हमने एक बार देख लिया हमें याद हो जाता था, उसको भी और मुझे भी। मुझे तो आज भी चीज़ें मुझे याद करने के लिए कष्ट नहीं करनी पड़ती है। कुछ भी सुन लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी पढ़ लो, आत्मसात हो जाता है। वो मैं नहीं भूलता कभी भी नहीं। तो मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही टैलेंटेड, बल्कि मुझसे ज़्यादा होगा। लेकिन आज करीबन 20 साल बाद जब मैं उसको देखता हूँ तो वो बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छे पोजीशन में हूँ, मैं भी ठीक हूँ, बट ऊपर वाले के कर्म से उससे बेटर हूँ। तो वो अच्छे पोजीशन में क्यों नहीं है, जबकि वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड था? तो वो तो बेहतर होना चाहिए था। ही इज इन सीवियर डेट, बहुत बड़े कर्ज में है, फिनेंशियल हालात उसके अच्छे नहीं है। ही इज लिविंग अ वेरी पैथेटिक लाइफ, दयनीय जीवन जी रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जबकि टैलेंट उसमें कूट के भरा हुआ था। अब देखना, अक्सर टैलेंटेड लोग नाकाम हो जाते हैं, और जो एवरेज होते हैं, जनरल होते हैं, औसत बुद्धि के लोग होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। उनको जल्दी सफलता मिलती है, और अगर जल्दी नहीं तो देर सवेर मिल ही जाती है। बट जो टैलेंटेड होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो टैलेंटेड होते हैं बिल्कुल कामयाब नहीं होते, वो होते हैं, बट बहुत कम रेशियो है, ज्यादातर नहीं, बहुत कम। तो आखिर क्या वजह है कि टैलेंटेड लोग जल्दी कामयाब नहीं होते, या ज्यादातर टैलेंटेड लोग कामयाब नहीं हो पाते? आप हो सकता है मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बताएं। पर मैंने जो अनुभव किया है वो यही है। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो अक्सर ऐसे बच्चों से मुलाकात हो जाती है, कुछ नए बैचेज में, जो बहुत ही तेज तर्रार होते हैं, बहुत तेज, और जल्दी सीखते हैं, और हर चीज़ याद होती है। अब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, 98%, 95% बच्चे उस तरह के नहीं होते। दे आर स्लो लर्नर्स, धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। बट 1-2-100 में बहुत तेज होते हैं, और ऐसे बच्चों का मैंने रिजल्ट नहीं देखा है जो बहुत तेज होते हैं। वजह क्या है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। आप अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से अक्सर टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं, और जो एवरेज औसत छात्र या बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। दे एक्सेल इन देयर लाइफ। अब ये जो 5 कारण हैं, ये कारण भी है और सॉल्यूशन भी है। इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप टैलेंटेड हैं और आप किसी वजह से असफल हो रहे हैं तो क्या कारण है? तो जो कारण है वही सॉल्यूशन है। आप इसको अपने सॉल्यूशन के रूप में भी ले सकते हैं, और इसको नेगेटिव करके देखोगे तो कारण भी पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है, इसलिए आप टैलेंटेड होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है? अगर आपने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आपका टैलेंट इज इक्वल टू these 5 points प्लस these 5 points इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। Got the point? Okay. Now come to the point. पहला प्रॉब्लम या सॉल्यूशन, मैंने कहा दोनों इसको देखेंगे। डिसिप्लिन। अगर आप टैलेंटेड हैं और डिसिप्लिन नहीं है तो आपका टैलेंट किसी काम का नहीं। वो जो मेरा दोस्त था जो नाकाम रहा, मैं उसको नाकाम ही कहूँगा, ना उसके पास कोई पर्टिकुलर जॉब है, किसी तरह वो अपनी लाइफ को जी रहा होगा, पता नहीं कैसे। तो उसकी एक बहुत खराब आदत थी, इनडिसिप्लिन्ड आदमी था वो, एकदम इनडिसिप्लिन। मन मर्जी की जिंदगी, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब काम करना है, कब नहीं करना, कोई पता नहीं, कोई टाइम टेबल, कोई रूटीन, कुछ भी नहीं, कंप्लीटली इनडिसिप्लिन था। पहली प्रॉब्लम उसकी यही थी कि वो इनडिसिप्लिन था। टैलेंट तो था, हमने BA पास किया साथ में, MA पास किया साथ में, बट स्टिल ही इज जॉबलेस। टैलेंट अभी भी है बट डिसिप्लिन में लाइफ नहीं जी रहा, अपनी मर्जी से जीता है।
जब चाहे तब, जितना देर चाहे सो रहा है तो सो, खेल रहा है तो खेल रहा है, मूवी देख रहा है तो मूवी देख रहा है, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई रूटीन नहीं। तो टैलेंटेड लोगों में यही प्रॉब्लम है सर, एक बड़ी प्रॉब्लम। तो अगर आप इस चीज़ को सही कर लो ना, तो आपके टैलेंट पे ना मतलब 4 चांद लग जाएंगे। दूसरी जरूरी चीज़ है परजिवरेंस। परजिवरेंस मतलब टिकाऊ रहना, टिके रहना। टैलेंटेड लोग एक चीज पर टिके नहीं रहते। टैलेंटेड लोगों में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो टिकते नहीं है, अपने काम को रेगुलर नहीं करते। उनको लगता है कि 2 घंटा हम पढ़ लिए, अब अगर 2 दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। सही, अगर 2 दिन पढ़ लिए तो आगे 5 दिन नहीं पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा। परजिवरेंस की कमी है, टिकते ही नहीं अपने काम में, काम के प्रति लॉयल नहीं होते, इंड्योरेंस नहीं होती उनमें। अगर आप इस चीज को भी सुधार लो तो फिर कहना ही क्या, परजिवरेंस, टिके रहो, भले वो काम कठिन है, बहुत मुश्किल है, आपको लोग कह रहे हैं कि छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे, तो तुम टिके रहो, अड़े रहो, डटे रहो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे टैलेंट में अगेन कहूंगा 4 चांद लग जाए। तीसरी जरूरी चीज, पॉजिटिव माइंडसेट। एक्चुअली माइंडसेट, अब माइंडसेट में काफी चीजें आ जाती हैं, गोल, पॉजिटिव थिंकिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, ये सारी चीजें पॉजिटिव माइंडसेट या माइंडसेट में आ जाती है। टैलेंटेड लोगों का माइंडसेट में बहुत प्रॉब्लम होता है। दे हैव नो प्रॉपर माइंडसेट। वो तो बहुत जानते हैं, उनके पास तो बहुत मतलब ज्ञान होता है, उनको लगता है कि आई नो एवरीथिंग, तो मैं लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हूँ, कभी भी, एनी टाइम, मैं कभी भी क्लिक कर सकता हूँ, मैं कभी भी राइज कर सकता हूँ। दे आर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी, वो इस तरह की सोच के होते हैं। उनका गोल, वो भी गोल हो जाता है, पता नहीं गोल है भी कि नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग की भी कमी होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा भी नहीं होता। टैलेंट है, सिर्फ काम करने की टैलेंट है, बाकी इन चीजों में ना उनका मामला ही अजीब होता है। तो आप इसको भी सही करो, माइंडसेट को दुरुस्त करो, अपना एक गोल बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, खुद पे भरोसा रखो, ये काम कर सकते हो, करते हो। चौथी चीज, फोकस। अगर आप टैलेंटेड हैं लेकिन फोकस्ड नहीं है, देन यू आर अगेन गोइंग टू लूज और गोइंग टू मिस द बोट। आप मौके को हमेशा चूक जाएंगे। टैलेंटेड लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वो बहुत कुछ जानते हैं, तो उनको लगता है कि हम कुछ भी ट्राई करेंगे तो उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो वो कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, कभी राइटिंग, कभी एक्टिंग, हर फील्ड में जाना चाहते हैं। कभी एसएससी, कभी बैंकिंग, कभी रेलवे, कभी क्या तो कभी क्या। टैलेंट है, उनको लगता है कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत नॉलेज है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। फोकस्ड नहीं है, एक चीज पे नहीं। भाई माइंडसेट में बोला था ना, गोल सेटिंग की प्रॉब्लम है। गोल इसलिए नहीं सेट कर पाते क्योंकि दे आर टैलेंटेड, तो उनको लगता है कि आई एम गुड एनफ इन दिस फील्ड, मैं तो बढ़िया कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा जीएस अच्छा है तो मैं जीपीएससी भी निकाल सकता हूँ, यूपीएससी भी निकाल सकता हूँ। भाई ऐसा नहीं कि किसी के पास स्किन है, चमड़ा है, तो उसका मतलब वो क्रीम लगाएगा ही, ऐसा तो होता नहीं। बाल है तो वो तेल लगाता ही होगा, ये भी नहीं, मैं तेल नहीं लगाता, मैं वो। तो आपके पास टैलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते, नहीं कर सकते। हर चीज की एक लिमिट होती है। आप किसी एक काम को करने के लिए बने हो, फाइंड आउट योर दैट गोल, दैट पर्टिकुलर गोल, एंड ट्राई टू अचीव दैट गोल। तो आप अपने माइंडसेट को सही करें, डिसिप्लिन को सही करें, आप परजिवरेंस अपने अंदर रखें, टिकाऊ बने रहें, एंड फोकस्ड रहे। 4 चीजें हो गई। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज हार्ड वर्क। या जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो हार्ड वर्क नहीं करते। अगर उनको आपने कुछ 5 चीजें बता दी ना, तो वो 6ठी चीज नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि वो 5 समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। उनको लगता है कि 6ठी चीज मैं क्यों ढूंढूं। वो मेहनत नहीं करते, वो जितना जानते हैं, जो जानते हैं उसी में काम चलाना चाहते हैं। जैसे घर में मसाला है, आपको सब्जी बनाना है, तो आप क्या करते हो ना, बाहर से मसाले नहीं खरीदते, जो जितना मसाला उसी में आप कर लेते हो, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, आपको पता है मसालों के टेस्ट के बारे में, कौन से मसाले में क्या टेस्ट है, कितनी मात्रा में डालना है, तो यू नो द बेसिक थिंग्स।
आप क्या करते हो, उसी से हर सब्जी बना लेते हो। शुरू शुरू में अच्छा लगता है वो सब्जी, लेकिन बाद में वो बेस्वाद हो जाता है, क्योंकि आप हर जगह एक ही वैरायटी, एक ही टेस्ट दे रहे हो ना हर सब्जी में, आप चेंज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप नई चीजें उसमें अप्लाई नहीं कर रहे। तो यही होता है टैलेंटेड लोगों में, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, जो जानते हैं उसी में ढीठ बने रहते हैं कि इसी से हम हर चीज कर लेंगे, हर क्वेश्चन बना लेंगे। अगर हम वॉइस के 5 रूल जान गए तो 5 रूल से हम वॉइस के 25 क्वेश्चन बना लेंगे। ऐसा थोड़ी है सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत कुछ सीखना है। जो सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखता वो खत्म हो जाता। तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपने सीखने का हुनर बंद कर दिया, सीखने का काम छोड़ दिया, तो आप ग्रो नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं जाके क्लोज हो जाओगे, बंद हो जाओगे। कीप लर्निंग, कीप एडुकेटिंग योरसेल्फ, खुद को सिखाते रहो, पढ़ाते रहो, और उसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे ना तो आपका टैलेंट किसी काम करेगा। अब इसी के बरक्स, किसी के अपोजिट जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनके पास टैलेंट नहीं है बट स्टिल उनके पास जॉब है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा कारोबार है, क्योंकि वो केवल मेहनत करते हैं। उनको पता है कि अपने पास तो टैलेंट कुछ है नहीं, हुनर तो है नहीं। एक चीज को 10 बार पढ़ते हैं तब याद होता है, एक बात को 10 बार सुनते हैं तब समझ में आता है। तो वो 10 बार वाला एफर्ट लगाते हैं। टैलेंटेड आदमी एक बार में सुना समझ गया, एक बार पढ़ा याद हो गया, लेकिन जो टैलेंटेड नहीं है उसको 10 बार करना पड़ता है। तो वो चूंकि हर काम 10 बार में, 9 बार में सीखता है करके, तो उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता बढ़ती है। तो वो कैपेबल होते हैं ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, कैपेबल इन डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है। तो जो एवरेज बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो मेहनती होते हैं और वो मेहनत करके आगे बढ़ेगा, बिकॉज दे नो उनकी पोटेंशियल कुछ है नहीं, टैलेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, जीरो। जो कर सकते हैं मेहनत ही कर सकते हैं। उन्होंने अपनी स्थिति को पहले ही जांच लिया है, समझ लिया है, अब उसी हिसाब से काम करते हैं। वो ढीठ नहीं होते। उनको मालूम है कि 5 चीजें अगर बताई जा रही है तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां वो भी हमको जानना चाहिए। तो वो मेहनत करते हैं। वो अपने नॉलेज पे भरोसा नहीं करते, अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। ठीक है। तो गाइस, ये 5 प्रॉब्लम्स भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। टैलेंटेड लोग इस चीज को एज ए सॉल्यूशन ले, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी, जैसे मेरे दोस्त के साथ। ये सारी बातें उसमें थी, सारी चीजें। उम्मीद है कि आपको मेरा ये सजेशन, मेरा ये एडवाइस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ऐसे ही लोगों के बीच शेयर करें जो अपने आप को टैलेंटेड मानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है मेहराब शेख। सो गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।